रामविलास पासवान के विरोधी उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। मौसम वैज्ञानिक मतलब जो पहले ही पहचान लेता है कि कौन गठबंधन जीतने वाला होता है और फिर पासवान उस दल के साथ हो लेते हैं, मंत्री पद भी ले लेते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले रामविलास पासवान कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और अब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बयान दिया है। रामविलास पासवान के बयान का सियासी मतलब समझने के लिए इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा। रामविलास जैसा आदमी ऐसा मौसम वैज्ञानिक दुनिया में नहीं है। मौसम वैज्ञानिक मतलब जो पहले ही भांप लेता है कि कौन जीतने वाला है और फिर वो जीतने वाले दल के साथ हो लेता है। लालू यादव के इस पुराने बयान के आलोक में अभी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब रामविलास पासवान एनडीए का साथ छोड़कर बीजेपी विरोधी गठबंधन के साथ हाथ मिलाने वाले हैं? इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले रामविलास पासवान के 17 मार्च के उस बयान पर गौर फरमाइए जो उन्होंने एनडीए सरकार के खिलाफ दिया है। एनडीए को समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर ही कांग्रेस ने कई दशकों तक शासन किया। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, जैसे आपने कहा कि जैसे पिछले 60 वर्षों में वो सबको साथ लेकर के चल रही थी, वैसा कुछ? नहीं, गलत बात है। हमने कल भी नहीं कहा था। हमने कहा था साथ लेकर के नहीं चली। उन्होंने नारा दिया दलित ब्राह्मण मुसलमान का और सबको ठगते रही, लेकिन उस झांसे में लोग पड़ते रहे। तो जब वो नारा दे करके क्या कहते हैं कि कर सकती है, तो आप तो काम कर रहे हैं। अपने पुराने बयान से पलटते हुए रामविलास पासवान बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पूरे राजनीतिक जीवन को देखा जाए तो दल बदल और सत्ता के साथ उनका समीकरण उनके राजनीतिक चरित्र पर हावी दिखता है। 1977 में पहली बार सांसद बने रामविलास पासवान ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत साल 1996 में की। तब वो देवगौड़ा सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री बने थे। सियासत के बदलते मिजाज को भांपते हुए रामविलास पासवान साल 1999 में एनडीए में शामिल हो गए। इस चुनाव में एनडीए की भारी जीत हुई और फिर वो वाजपेयी सरकार में पहले संचार मंत्री और फिर बाद में कोयला मंत्री बने। लेकिन 2004 के चुनाव में एनडीए के शाइनिंग इंडिया का क्या अंजाम होने वाला है, इसे पासवान पहले ही शायद भांप गए। 2004 के चुनाव से ठीक पहले रामविलास पासवान ने गुजरात दंगे के नाम पर एनडीए का साथ छोड़ दिया और फिर वो यूपीए में शामिल हो गए। इसके बाद वो साल 2004 से साल 2009 तक यूपीए सरकार में मंत्री पद पर आसीन रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान का सियासी दांव गलत बैठा। वो कांग्रेस का साथ छोड़कर लालू के साथ हो लिए, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि वो अपनी हाजीपुर की सीट तक नहीं बचा पाए और इसके बाद तो उन्हें पूरे 5 साल तक सत्ता सुख से वंचित होना पड़ा। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी लहर को देखते हुए रामविलास पासवान एनडीए में शामिल हो गए। 7 सीटों पर लड़े और 6 सीटों पर जीतकर खुद मोदी सरकार में मंत्री बने। अब अगले साल यानी 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और उससे पहले रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान बीजेपी को नसीहत देने लगे। रामविलास पासवान के पुराने बयानों को अगर याद किया जाए तो ये साफ झलकता है कि किसी का वो साथ छोड़ने से पहले इसी तरह के नसीहत भरे बयान देते रहे हैं। सियासत के इस दिलचस्प मोड़ पर सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के खिलाफ जो बयान आ रहा है उनके किसी नए कदम का इशारा है?